गरीब वर्सेस अमीर परिवार। कई साल पहले राजेश हरीश नाम के दो मित्र हुआ करते थे। राजेश का परिवार बहुत अमीर था, आलीशान घर और पूरे घर में नौकर हुआ करते थे। हरीश वैसा नहीं था। वो हर दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें और सीमेंट की बोरी उठाकर अपना जीवन गुजारा करता था। वही कंस्ट्रक्शन साइट पर छोटे से एक झोपड़ी में अपने परिवार को पालता था। बच्चे हर सुबह बोरिंग पानी को मारकर वही पानी से वहां नहाते थे। जब ये सब चल रहा था तो एक बार राजेश अपने पत्नी के साथ एक फ्लैट खरीदने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आया। वहां ईंटें उठा रहा हरीश राजेश को देखकर, अरे वो राजेश जैसा दिख रहा है ना, कितना समय हो गया उसे देखकर, सोचकर उसके पास गया और क्यों भाई राजेश, कैसे हो, मुझे पहचाना? मैं हरीश, स्कूल कॉलेज में हम दोनों साथ मिलकर पढ़े थे ना यार। कौन है जी ये? आप इसको पहचानते हो? नो डार्लिंग, पता नहीं किसे देखकर क्या समझ रहा है, पोर फेलो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, एकदम वैसे ही हो। तुम शायद बिजी हो, बाद में मिलेंगे, कहकर वहां से चला गया। राजेश वो साइट मैनेजर से मिलकर, देखिए आपके फ्लैट्स हमें बहुत अच्छे लगे हैं, एडवांस कितना है बताइए। सर ये बहुत पॉश एरिया है सर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ फ्लैट खरीद कर यहाँ रहते हैं, आप उतना कॉस्ट ले सकते हैं क्या? राजेश एकदम से सोच में पड़ गया, लेकिन कहाँ चीप समझेंगे सोचकर हिचकिचाते हुए, अरे मैं भर सकता हूँ, आप जैसे सोचते हो हम बहुत रिच फैमिली है जी। ओह थैंक यू जी, हम यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देख सकते हैं, रिच लाइफ, सब हमारे बारे में ही बात करते रहेंगे, बहुत थ्रिलिंग है। ओके जी, फ्लैट का दाम 3 करोड़ है, एडवांस 20% दोगे तो बाकी लोन भर सकते हैं। दूसरी तरफ हरीश के घर पर पत्नी, ओ जी आज कितने मिले? ये लो, कहकर पूरी तनख्वाह पत्नी को दे दिया। ओ जी हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करें तो काफी नहीं है जी, 2-3 जगह से पैसे कमाना होगा। ठीक है मेरी जान, अब तक हमने जो पैसे कमाए हैं उनसे 2 भैंस खरीद कर दूध बेचने लगते हैं। इस तरह उन्होंने 2 भैंस खरीदे। सुबह के समय दूध बेचकर दोपहर के समय कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। धीरे धीरे पैसे कमा रहे थे। दूसरी तरफ आलीशान तरह जीने के लिए और समाज में ऊंचा दिखाने के लिए राजेश ने एक स्पोर्ट्स कार खरीदा। राजेश तब पत्नी से, क्यों, देखा अपना स्पोर्ट्स कार कैसी है? वाह सुपर है जी। ओ जी जानते हैं आप, बगल वाले रमनी मुझे मेरे सोने को और अपने घर को देखकर जल रही है, अब ये कार देखी तो मर ही जाएगी, बोली और दोनों खूब हंसने लगे। कुछ महीनों बाद हरीश एक छोटा सा बाइक खरीदा। ओ जी अब से जो भी खरीदना है वो उधार लेकर नहीं खरीदते जी, इंस्टॉलमेंट्स का स्कीम सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन महीने के अंत तक हमारे पास पैसे ही नहीं बचते। पूरी सोच फिर काम पर नहीं बल्कि पैसों पर ही रहती है जी। तुम जैसे बोलते हो वैसे ही करेंगे। ओ जी हम नई बाइक खरीदे ना, अच्छे से क्राउन मारकर आते ना। राजेश ठीक है कहकर पत्नी बच्चे को बाइक पर बिठाकर यूं एंजॉय करते हुए जा रहे थे। इतने में अचानक राजेश आगे आया। अपनी स्पोर्ट्स कार से उतरकर, क्यों हरीश, नई बाइक खरीदे हो? देखो मेरी नई कार कैसी है, अच्छी है। जैसे तुम्हें पता है ना, सिटी में पॉश एरिया में परसों मैंने फ्लैट खरीदा है, 3 करोड़ लगे। ये देखो आज स्पोर्ट्स कार भी खरीदा है। वेरी गुड वेरी गुड। और तुम्हारा क्या हाल चाल है भाई? मैं ईंट और दूध का व्यापार करता हूँ और मेरी पत्नी ट्यूशंस लेती है। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो परसों ईंट को उठाते हुए नजर आए थे। हाँ मैं ईंट को उठाते हुए ही दूध का व्यापार कर रहा हूँ, कल परसों मुर्गी का व्यापार भी शुरू करूँगा। राजेश क्या बात करे समझ नहीं पाया और, ठीक है ऑल द बेस्ट, पैसे कुछ चाहिए तो बताना, फोन करना, ठीक है? नहीं 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 चाहिए, बैंक वाले देने कह रहे हैं तब भी हम लोग ही मना कर रहे हैं, थैंक्स यार। फिर दोनों वहां से चले गए। कुछ महीनों बाद राजेश के घर पर, बाप रे, महीने के अंत तक सारे कमाए पैसे ईएमआई पर ही जा रहे हैं, एक पैसा भी दिख नहीं रहा है। यूं सोच रहा था तो उतने में ऑफिस से फोन कॉल आया। हरीश, हमारे कंपनी लॉस में होने के कारण कॉस्ट कटिंग के कारण कुछ लोगों को निकाल रहे हैं।
अब तक हमारे बढ़ने के लिए आपने बहुत योगदान दिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहकर फोन रख दिए। हे भगवान, जो नौकरी थी वो भी चली गई। अब महीने के तारीख आते ही ईएमआई कैसे भरूंगा? यूं सोचकर दुखी हो रहा था। तभी पत्नी आकर, ओ जी क्या हुआ? राजेश तब जो हुआ बताया। अब क्या करेंगे जी, 4 लोगों को पता चला तो कैसे लगेगा? हमारे बारे में वो बहुत चीप सोचेंगे। बाप रे, मुझसे नहीं होगा, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कहकर चली गई। राजेश क्या करे समझ नहीं पाया और तुरंत अपनी स्पोर्ट्स कार घर को बेचकर उधार चुका दिया। राजेश तब कहाँ जाए समझ नहीं पाया, तो अकेले जब चल रहा था, इतने में हरीश अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी कार में घूमते हुए दिखा और जाकर उसने कार को रोका। अरे हरीश, सब खराब हो गया रे। नौकरी चली गई और जो कार था सब बेच दिया। तुम्हारे पास कोई नौकरी है क्या? हमारे मुर्गियों के फार्म में एग्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए क्वालिटी मैनेजर का एक पोस्ट है। तुम अगर सारे तरीकों से काबिल हो तो वो नौकरी तुम्हें दिलवा दूंगा। राजेश तब अपने परिवार के बारे में और हरीश के परिवार के बारे में जाना। इस तरह हरीश राजेश को नौकरी दिलवा दिया। चुड़ैल की मोटर बाइक रेस। एक गांव में ललित नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन सुबह एक घर के सामने एक आदमी अरे रे, मेरा बाइक कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, कहकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। हे भगवान, किसी ने मेरा बाइक चोरी किया है, कहकर सर पकड़कर रोने लगा। आसपास के लोग उसके पास आकर उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या भाई, हर दिन किसी न किसी के घर में बाइक चोरी हो रहा है। कौन चोरी कर रहा है पता नहीं चल रहा है। वो पुलिस वालों को कई बार कंप्लेंट देने के बावजूद भी उन्हें वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे हर दिन किसी न किसी के घर में बाइक चोरी होता ही रहता था। और दूसरी तरफ ललित एक नया स्पोर्ट्स बाइक खरीदकर घर लाया। घर में पत्नी से, देखा मेरा नया स्पोर्ट्स बाइक कैसा है? ओ जी, हमें अभी नई बाइक की जरूरत क्या है जी? क्यों नहीं, कल होने वाले बाइक रेस कंपटीशन में मुझे जीतना है ना, उसके लिए स्पोर्ट्स बाइक की जरूरत है ना। सही है, मगर उससे पहले कोई आपके बाइक को चोरी ना करे, ये सोचकर डर लग रहा है जी। पगली, ये मामूली बाइक नहीं है, ये स्मार्ट बाइक है। अगर कोई इसे ऑन किए तो तुरंत मेरा फोन बजने लगेगा। ऐसे बात कर रहे थे, इतने में ललित के प्रत्यर्थी वहाँ आकर, क्यों ललित, सुना है कि नया स्पोर्ट्स बाइक खरीदे हो, उससे मुझे हराने की सोच रहे हो क्या? देखिए, जो भी है हम रेस में देख लेंगे, यहाँ से चले जाइए। तेरा कॉन्फिडेंस क्या है रे? तेरे छोटे से स्पोर्ट्स बाइक से तुम मेरे स्पोर्ट्स बाइक को हराओगे क्या? वैसे तेरी गाड़ी सिर्फ 1 लाख की होगी, मगर मेरी गाड़ी 6 लाख की है। तेरे गाड़ी से मेरी गाड़ी की कैपेसिटी ज्यादा है, और एक बार सोच लो, कहकर वहाँ से चला गया। उस रात ललित यहाँ वहाँ चलते हुए कुछ सोच रहा था। मेरे प्रतिद्वंदी ने जो कहा है वो सच है, उसे रेस में हराना बहुत मुश्किल है, मगर ये रेस मुझे जीतना ही होगा, नहीं तो मैं महान कैसे बनूंगा, कहकर सोच रहा था। इतने में वो फोन कहकर बजने लगा। ललित अपने फोन को देखकर, ये क्या, किसी ने मेरे बाइक को स्टार्ट किया, सोचकर फटाफट घर के बाहर आकर देखा। एक चुड़ैल उसके बाइक के ऊपर बैठकर उसे चलाने की कोशिश कर रही थी। ललित उसे देखकर डर गया, मगर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। अपने बाइक के पास आकर वो चुड़ैल से, क्यों रे, इतने दिनों से हमारे बाइक्स को चोरी करने वाली तुम ही हो क्या? हा हा हा, ओ तुम्हें पता चल गया क्या? तो भी क्या कर सकोगे? तुम कहाँ पर हो पता है? ये एक बहुत बड़े तांत्रिक का घर है। मैंने वो तांत्रिक को तुम्हारे बारे में बोला है, वो थोड़े ही देर में आते होंगे। तुम्हें जल्द ही एक शीशे में कैद करके गर्म पानी में डालकर मिर्ची नमक डालकर उस बोतल को आग में डालेंगे, तब पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चुड़ैल डरकर, अय्यो, मुझे कुछ मत करिए, मुझे रेसिंग बहुत पसंद है, इसलिए आपके गांव आकर नए बाइक दिखे तो उन्हें मैं चोरी करती हूँ। क्या तुम एक रेसर हो? तो मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या है, मोलो?
कल होने वाले रेस कंपटीशन में मुझे ही जीतना होगा। उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बस उतना ही क्या? ठीक है। मगर तुम्हें सब देखेंगे ना। उसकी चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं दिखूंगी। अगले दिन रेस में सब लोग अपने स्पोर्ट्स बाइक को लेकर आए। ललित भी आया। चुड़ैल तब ललित के पास आकर, देखो मैं तुम्हें आवाहन करूंगी, तुम डरना मत। कहकर चुड़ैल ललित के अंदर घुस गई। रेस शुरू हुआ। ललित बहुत तेजी से बाइक चला रहा था। सबको एक एक करके हराकर रेस में जीता। ऐसे चुड़ैल की मदद से ललित रेस में जीतकर बहुत पैसे कमाया। और तब से वो चुड़ैल भी उस गांव में बाइक चोरी करना छोड़ दी।